पिछले कई दिन से मैं आपको सुन रहा हूं, आप लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोई ट्रैक्टर परेड निकले, लेकिन अब जबकि लग रहा है दिल्ली पुलिस एक रूट मैप को मंजूरी देने वाली है आगे, आप इस बात को मानते हैं कि सुरक्षा के मानकों को बाकायदे ध्यान रखते हुए यह ट्रैक्टर परेड निकाली जा सकती है दिल्ली में? देखिए रोहित जी, दिल्ली पुलिस काफी सक्षम है। पीछे भी हमने पास्ट में भी इतने बड़े बड़े इंतजाम किए हैं सारे, और सब शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से किए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस जो नियम और कायदे कानून के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क की जितनी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए अगर ट्रैक्टर रैली निकालने की निर्धारित रूटों पर निकालने की परमिशन देती है तो वो ठीक है। वो किसान भाइयों को भी अगर उसको मंजूर है, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो डायरेक्शंस दिल्ली पुलिस की उसमें परमिशन में दी जाती हैं, कोई भी परमिशन, कोई भी रैली, कोई भी धरना प्रदर्शन जो होता है उसमें बाकायदा परमिशन दी जाती है। उस परमिशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, जिनको मानना उसके जो रैली निकालने वाले हैं उनको मानना पड़ता है, और वो मानेंगे तभी ये रैली सुचारू रूप से चालू होगी। क्योंकि मैं पीछे क्यों मना करता रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस प्रकार से अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खत्म हो गई, वो अभी भी इंटेलिजेंस इनपुट है कि कोई भी असामाजिक तत्व या उग्रवादी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों की इस रैली को ध्यान में रखते हुए कोई भी अशांति फैलाने की कोई कार्रवाई इसमें रिपब्लिक डे पे कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से उग्रवादियों का ये मंसूबा रहा है कि इस प्रकार के नेशनल फेस्टिवल को डिस्टर्ब किया जाए, ताकि भारत की बदनामी हो और देश विदेशों में इस बात की चर्चा हो कि भारत में ऐसी चीज जैसे रिपब्लिक डे वाले दिन होगी या इंडिपेंडेंस डे वाले दिन होगी। तो मैं ये अभी भी समझता हूं कि अगर इसको शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है तो कॉमन कोऑर्डिनेशन के साथ में दिल्ली पुलिस के अफसरान और जो किसानों के जो लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ काफी समझदार हैं, योगेंद्र यादव जैसे इसको अगर लीड कर रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो सब आपस में मिलकर, क्योंकि ये हमारे सबके देश के भले की बात है और देश की इज्जत की बात है, और अगर इसको करते हुए नियम कायदे कानूनों में अगर किया जाता है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है और पूरा ध्यान रखा जाता है, सभी लोग वॉलंटियर्स भी अपने रहेंगे और सारा साथ रहेगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रूट तय है, उसी रूट पर होना चाहिए, और जो बताया गया उसके अनुसार से होना चाहिए। पवन जी, जो रूट तय है उसी पर चलेगा ना ट्रैक्टर परेड, उसके अलावा हेवायर तो नहीं होगा ना मामला उस दिन? नहीं, जो रूट होगा, अगर दिल्ली पुलिस, मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली पुलिस और हम सब मिलकर के इस परेड को सार्थक करेंगे। ये रैली नहीं है, पहली बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये रैली नहीं है, ये परेड है। ये देश का किसान 26 जनवरी पर तिरंगा लेकर के दिल्ली में जा रहा है, और तिरंगे का सम्मान वो जितना अच्छा करना जानता है इतना कोई नहीं जानता। उसका बेटा जवान है, वही सीमा पर बैठा हुआ है, और खुद किसान यहाँ से ट्रैक्टर लेकर के जाएगा, और दोनों का एक मिलान है, वो पूरी तरीका से व्यवस्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लोग इस तरीका से इसको भ्रमित ना करें, और हमारा सभी राजनीतिक पार्टियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसमें हमें कोई सहयोग अगर आपके पास हो तो सहयोग करें, ना कि इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करें। किस तरह का हमारा किसी से आपसे ये नहीं है भाई, आप अपना संसद में अपनी लड़ाई लड़ो। आलोक वर्मा शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप संसद की लड़ाई लड़िए, आपको संसद में बहुत बड़ी टाइम मिलता है लड़ने के लिए। इन्होंने चुपके से आपके कैसे बना दिया इनको कानून, इस पर लड़ाई लड़िए आप, कोई ऐसी बात नहीं। देश का किसान पूरी तरीका से मजबूत है, और वो अपनी लड़ाई पूरी तरीका से लड़ सकता है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई नहीं है, अभी हमारी 26 जनवरी की परेड है। हमारा सबसे पहले 26 जनवरी की परेड पर ध्यान है और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।